बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस टेन्योर में मुझे इस फ्लोर पे पहली दफ़ा बात करने का मौका मिला, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोशिश करूंगा कि लंबी बात ना करूं और जो आजकल मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है या गुजरा है उस पर ही मैं बात करूं। तो सबसे पहले मैं ये ज्यादती समझूंगा कि अगर मैं अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश ना करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। हिंदुस्तान को ये पता नहीं था या शायद वो जानबूझकर अनजान बने कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उस पैगंबर की उम्मती हैं जिन्होंने 313 सहाबा के जरिए हजारों कुफार को शिकस्त दी। हम उनकी उम्मती हैं। उनको यह पता नहीं था कि पाकिस्तानी कौम दिल में यह जज्बा लेके जंग की तरफ उस वक्त कदम बढ़ाती है जब मजबूर हो। जज्बा क्या होता है कि अगर गया तो शहीद और अगर वापस आया तो गाजी। तो जहां पे गाजी और शहीद का जज्बा हो तो उसको इंशाअल्लाह कभी भी शिकस्त नहीं मिलेगी। इन सब बातों के साथ साथ चेयरमैन साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान तो दुश्मन है, वो तो है ही, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में जो उनके एजेंट बैठे हैं, जो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले, ये आपके सर के ऊपर जो तस्वीर लगी है वो इस ऐवान में जितने भी मौजूद मेंबर हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी उनको मानती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो ये बात करता है कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए, वही बंदा कैद के मजार पे खड़ा होकर कहता है कि खुदारा अपने इस कैदी को, जिसको जियारत से हथकड़ियों में लाया गया और इस कब्र में घुसा हुआ है, उसको आजाद करवाओ। तो कायद आज़म के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान अगर चाहे तो 2 घंटे में ले सकता है। अपने सर्कल्स में कहता है कि हिंदुस्तान काबिज हो जाएगा और मोदी का कैंप ऑफिस 4 सद्दा में होगा।
ऐसे लोगों को हम क्यों प्रमोट करते हैं? इमरान खान, मारंग बलोच, अली वजीर, ये कैद में है। पीटीएम पे पाबंदी की बात होती है, लेकिन जो हिंदुस्तान के असली एजेंट हैं, जो कहते हैं कि मेरा इलाज हिंदुस्तान में करवाओ, मुझे दफनाओ अफगानिस्तान में, और अजीब बात है कि मुझे हुक्मरान बनाओ पाकिस्तान में, उस पर क्यों पाबंदी नहीं लगाती? कौम ने तो उनका ये हशर किया कि बाप बेटा असफंदियार वली और अहमद वली 5 दफा वाइंड अप करें प्लीज। कंसेक्यूटिव, मैं पहली दफा बोल रहा हूं चेयरमैन साहब, आपको सुनना पड़ेगा और मैं जल्दी वाइंड अप करूंगा, लेकिन जैसे औरों को टाइम मिलता है हमें भी दिया जाए। क्या हम बैक बेंचर्स एमएनएज नहीं है? तो असफंदियार वली और अहमद वली पाकिस्तान के बारे में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनके ये ख्यालात हैं, उन पे क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? साहब वाइंड अप करें प्लीज। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी करता धरता है, चाहे वो हुकूमत वक्त है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे जो भी करते धरते हैं, मैं चाहता हूं कि मैंने जो बातें की हैं ये मेरे पास रिकॉर्ड पे है अहमद वली के, ये स्क्रीन पे दिखाई जाए। अगर उसने कायद आज़म को गाली ना दी हो तो मैं गुनाहगार, मैं जिम्मेवार, फिर मुझे सजा दी जाए। अगर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।